जैसे कि आप सब जानते हैं, टैक्स फाइलिंग सीजन आ गया है एंड आईटीआर फाइल करते हुए कभी कभी कुछ मिस्टेक्स होती है या कुछ चीजें मिस हो जाती है नोइंगली या अननोइंगली। टैक्सेस करेक्टली एंड एज पर रूल्स फाइल करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो मैंने सोचा लेट्स मेक अ वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसका आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है या फिर कौन कौन से मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, मिसिंग द टैक्स डेडलाइन। एट टाइम्स हम लोग काम में इतना बिजी हो जाते हैं एंड वी मिस द टैक्स फाइलिंग डेडलाइंस, स्पेशली वो लोग जो खुद टैक्स फाइलिंग करते हैं। टैक्स फाइलिंग का डेडलाइन मिस करना आपके लिए काफी अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर सकता है, जैसे कि आपको अप टू 10,000 रुपीज की पेनल्टी लग सकती है। हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस को छोड़ के आप किसी और लॉस या किसी और फ्यूचर गेन्स के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। हर महीने 1% इंटरेस्ट चार्ज लगेगा जब तक आप अपने टैक्सेस प्रॉपरली पे नहीं कर देते एंड एक्सेस टैक्स पेड किया होगा तो उसका रिफंड भी आपको शायद ना मिले। अगर आप अपने रिटर्न्स फाइल नहीं करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स भी शुरू कर सकता है, जिसमें इंटरेस्ट, पेनल्टी और जेल टाइम भी इंक्लूड हो सकता है। नंबर 2, इनकरेक्ट पर्सनल डिटेल्स। सिली मिस्टेक्स जैसे एंटरिंग इनकरेक्ट पैन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ एंड बैंक डिटेल्स कैन क्रिएट सम इश्यूज। सही बैंक डिटेल्स ना होने पर टैक्स रिफंड में डिले भी आ सकता है। नंबर 3, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर आईटीआर फॉर्म। ये पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है बट ये बहुत बार मिस हो जाता है और इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं रहती। आईटीआर फॉर्म्स के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे आईटीआर 1, 2, 3, 4। इनकम टैक्स फाइल करते वक्त हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा फॉर्म भरे और कौन सा फॉर्म हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आपके पास सिर्फ सैलरी इनकम है तो आईटीआर 1 होगा। अगर सैलरी इनकम के साथ कैपिटल गेन्स के भी ट्रांजैक्शन है तो आईटीआर 2 होगा। अगर आपका बिजनेस इनकम है तो आईटीआर 3 होगा। और अगर आईटीआर 4, जिस केस में समवन हैज ऑप्टेड कि मुझे प्रिजम्पटिव इनकम दिखानी है, तो उसे आईटीआर 4 करना होगा। इसलिए आईटीआर फॉर्म सही तरह से सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। आईटीआर भरते समय अगर फॉर्म सही तरह से सिलेक्ट नहीं किया तो आपका रिटर्न रिजेक्ट भी हो सकता है और आपको पेनल्टी एंड इंटरेस्ट एक्स्ट्रा भरना पड़ सकता है। नंबर 4, नॉट डिस्क्लोजिंग ऑल बैंक अकाउंट्स। जनरली सभी लोगों के पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट तो होते ही है, बट इनकम टैक्स फाइल करते समय एक ही बैंक अकाउंट डिस्क्लोज किया जाता है, जो कि हमारा प्राइमरी बैंक अकाउंट होता है और मेनली वहीं सारी इनकम्स आती है। बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको अपने सारे सेविंग्स अकाउंट डिस्क्लोज करने चाहिए। नंबर 5, फेलियर टू मेंशन ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। हम सब लोगों को लगता है कि वी हैव ओनली वन इनकम सोर्स विच इज प्राइमरीली आवर सैलरीज या बिजनेस के प्रॉफिट्स, पर हमारी कुछ और एडिशनल इनकम्स ऐसी हो सकती है, जैसे कि रेंटल इनकम, एफडी के इंटरेस्ट, किसी शेयर से आए हुए डिविडेंड या कोई एसेट सेल या बाय करने की वजह से जो कैपिटल गेन्स बनता है। कभी कभी हम लोग ये एडिशनल इनकम डिस्क्लोज करना भी भूल जाते हैं। सो मेक श्योर आप ये इनकम्स राइटली डिस्क्लोज कर रहे हो या नहीं। नंबर 6, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल गेन्स और लॉसेस। मैंने कैपिटल गेन्स के बारे में पिछले ही पॉइंट में कवर किया है, बट व्हाट अबाउट कैपिटल लॉसेस? हम सोचते हैं कि लॉस क्यों मेंशन करें अपने इनकम टैक्स फाइलिंग में, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके लॉसेस भी मेंशन करो। ये लॉसेस आपके जो फ्यूचर गेन्स है उसके अगेंस्ट आप हमेशा सेट ऑफ कर सकते हो, जिस वजह से आपका टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। अभी जैसे पीपीएफ इंटरेस्ट, टैक्स फ्री बॉन्ड का इंटरेस्ट, एलआईसी के मैच्योरिटी पर मिले हुए पैसे, इन सब पे तो कोई टैक्स नहीं लगता। तो हम ऐसा सोचते हैं कि अगर इस पे कोई टैक्स नहीं लगता तो इसे इनकम में क्यों डिस्क्लोज करें, बट ऐसा नहीं है। आपको हर तरह की इनकम डिस्क्लोज करनी ही चाहिए। नंबर 8, नॉट डिस्क्लोजिंग माइनर इनकम। कुछ केसेस में माइनर बच्चों की इनकम होती है तो उसे हाईएस्ट अर्निंग पैरेंट की इनकम के साथ क्लब करना पड़ता है। कीपिंग इन माइंड, अगर माइनर में कोई स्पेशल टैलेंट है या किसी नॉलेज की वजह से उसकी इनकम आ रही है तो माइनर का जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल करना पड़ता है अगेंस्ट पेरेंट्स पैन कार्ड। पॉइंट नंबर 9, इनकरेक्ट डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन क्लेम। कभी कभी अननोइंगली हमसे गलत डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सैलरी में एचआरए मिलता है तो आप रेंट का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 10, रिकंसिलेशन ऑफ 26AS एंड AIS। रिटर्न फाइल
करने से पहले अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और 26 AS का जो फॉर्म है ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलता है कि आपका ITR फाइलिंग आपके रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शंस के हिसाब से हो रहा है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको IT डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है एंड समटाइम्स नोटिस इतनी लेट आती है कि आप आपका ITR भी रिवाइज नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 11, एडिशनल फॉर्म्स विद ITR। कुछ स्पेसिफिक केसेस में आपको एडिशनल फॉर्म्स भी भरने पड़ सकते हैं, जैसे फॉरेन टैक्सेशन रिलीफ के लिए फॉर्म 67, न्यू टैक्स रेजिम के लिए फॉर्म 10IE, अरियर्स ऑन सैलरी की क्लेम के लिए फॉर्म 10E एक्सेट्रा। ये सब फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल तो हैं। इन फॉर्म्स के बिना आपका क्लेम डेफिनेटली रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सब चीजें इनकम टैक्स भरते वक्त ध्यान रखनी जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे तो मेरे पर्सनली टैक्सेस हमारा CA ही फाइल करता है, तो मोस्टली मेरी ये सारी मिस्टेक्स तो अवॉइड हो जाती है। सो लेट मी नो अगर आपको भी टैक्स फाइलिंग में ऐसी कुछ हेल्प चाहिए हो तो। थैंक यू।